राधे राधे जी। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कब है, आइए जानते हैं। सही दिन ही व्रत कीजिएगा। आप सब जानते होंगे कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में जाना जाता है, अर्थात देवताओं की दिवाली, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। और कार्तिक महीने के अंतिम दिन के रूप में भी इसे देखा जाता है। आपने जो कार्तिक महीने के व्रत, उपवास, स्नान, ध्यान इत्यादि का नियम लिया होता है, उन सभी के उद्यापन का यह दिन होता है। इस बार दुविधा की स्थिति है क्योंकि पूर्णिमासी तिथि 2 दिन व्याप्त है। आप सभी कोई श्रेष्ठ नियम अभी तक नहीं कर पाए हैं, जैसे कि 365 बत्ती का दीपदान इसी दिन प्रज्वलित किया जाता है। जो कार्तिक महीने में आप नहीं कर पाए हैं, इस अंतिम दिन करते हैं तो श्रेष्ठता के रूप में अनुभूति होती है। पूर्णिमा दिन सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी और महादेव को समर्पित है। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म भाग्य प्रबल करता है और दुख दारिद्रता का अंत करता है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा से पूर्णमासी व्रत, भले ही 32 पूर्णमासी हो या सत्यनारायण भगवान की पूर्णमासी का व्रत हो, आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नए सिरे से व्रत उपवास शुरू करते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक माना जाता है। इससे पहले बैकुंठ चतुर्दशी आती है, जो कि शिव नारायण मिलन का दिन होता है। उस दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भाग्य प्रबल होता है। ऐसा न कर पाए तो आप घर पर भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। जैसे कि इस बार पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर मंगलवार रात 10:37 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि समापन होगी 5 नवंबर बुधवार शाम 6:48 के आसपास। हमेशा पूर्णिमा व्रत करने का नियम होता है कि रात्रि में जब हम चंद्र दर्शन करते हैं, चंद्र देवता का पूजन करते हैं, उस समय पूर्णमासी तिथि जरूर व्याप्त होनी चाहिए। तो इस बार ये हमें 5 नवंबर बुधवार को प्राप्त हो रही है। इसी दिन व्रत, स्नान और ध्यान की समस्त रूप से देव दिवाली अर्थात कार्तिक पूर्णिमा का व्रत उपवास किया जाएगा। अब आप सभी इस दिन सबसे पहले किसी पवित्र नदी में डुबकी ना लगा पाए तो घर पर ही आप नहाने के पानी में गंगा जल का जो है ध्यान अर्थात गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इस दिन सफ़ेद चीज़ों की महत्वता है। घर पर आप खीर जरूर बनाएं। दूध और चावल की खीर बनाकर आप सुंदर रूप में या तो उसमें एक चुटकी हल्दी या केसर जरूर डालिएगा। इससे धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है और सुख सौभाग्य बढ़ता है। लाल रंग के कपड़े इस दिन पहनना शुभ होता है। उसके साथ साथ इस दिन सुबह की पूजा का समय, जो कि 5 नवंबर को प्रातःकाल 5:18 से 6:36 के आसपास है। शाम को जो पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है वह 5:33 से 6:51 के आसपास है। साथ ही इस दिन विजय मुहूर्त, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, अगर इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो लाभ होता है, वह 1:54 से 2:48 के आसपास है। चंद्रोदय अर्थात चंद्रमा को जल चढ़ाकर ही हम अपना व्रत खोलते हैं, तो चंद्रमा को जल देने का समय 5:27 के आसपास होंगे। इसके बाद आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। साथ ही प्रिय श्रोताजनों, इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर पर आप मोबाइल में या स्वयं से करते हैं तो अत्यंत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। इस दिन शिवलिंग पर आप 108 की संख्या में चावल जरूर चढ़ाएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। सफेद फूलों से शिव का श्रृंगार करते हैं तो चंद्रमा, जो कि महादेव के मस्तक पर विराजित है, उनकी कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। तो यह सरल सा छोटा सा कार्य जरूर कीजिएगा। साथ ही जल के लोटे में आप कमल गट्टा और बेलपत्र डालकर चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए एक चावल के दाने के साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो धन की कमी भी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। तो यह सरल सा कार्य जरूर कीजिए। 5 नवंबर बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 के आसपास हो रहा है। सूर्य उदय का समय 6:38, सूर्यास्त का समय 5:42। इस दिन सिद्ध योग, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए है, सुबह 11:28 तक हो रहा है। राहु काल को छोड़कर पूरा दिन देव दिवाली का अपने आप में अद्भुत और श्रेष्ठ है। भद्रा का कोई साया नहीं है क्योंकि यह भद्रा स्वर्ग लोक की है, जो कि धरती के लिए नुकसानदायक नहीं है। आप भद्रा को छोड़कर पूरा दिन किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। भद्रा का समय 12 बजे से लेकर 1:30 के आसपास है। इस दिन तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर कच्चा सूत उसमें लपेटकर या रुई लपेटकर श्री नारायण के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर श्री नारायण को जरूर से आप लगाएं। इस दिन खीर का भोग लगाकर
कन्याओं को या भक्तजनों को वितरित करना हर स्वरूप में सुख देता है। साथ के साथ इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें। पवित्र नदी, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों का पूजन कर कर यहाँ दीपदान कर कर सुंदर रूप में इस देव दिवाली का आनंद लीजिए। जितना संभव हो इस दिन दीपदान करें। भगवान की कथा, मंत्र जाप इत्यादि को प्राथमिकता दीजिए। माँ लक्ष्मी, श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें। भाग्य प्रबल होगा। पूरे कार्तिक महीने का परम सुख मिलेगा। इसी दिन आपने कोई नियम लिया हुआ है तो आप इसी दिन उसका उद्यापन कीजिएगा, जो भी कार्तिक महीने के आपने नियम लिए हुए हैं। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने आपको दी। आपका धन्यवाद और आभार। चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब कर